सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं शिव पुराण का भाग 4 आपके लिए लाया हूँ, जिसमें आप ब्रह्मा जी के उपदेश और सनत कुमार व्यास संवाद सुनेंगे। तो ब्रह्मा जी के उपदेश और सनत कुमार व्यास संवाद के भक्ति भाव से सुने। तो प्रारंभ करते हैं शिव पुराण की संहिताओं के भेद से। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आपने लोक हितकारी उत्तम प्रश्न किया है। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक और शिव पुराण वेदांत का भी सर्वस्त्र है, जिसके पढ़ने सुनने से मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। व्यास जी के द्वारा कहे गए इन पुराण का बहुत ही महत्व है। व्यास जी का कथन है कि इस शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो पाप से छूट जाएगा, और सावधानी से पूरा पाठ करेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसके अनुसार आचरण करने वाला तो एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। शिव जी ने इस सुधा को स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। अतः जो कोई इसका पान करेगा वह अमर हो जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन है, उनकी प्राप्ति के उपाय हैं तथा शिव जी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान हैं। शिव जी ने इसे पहले 1,00,000 श्लोक में बनाया था। विधिश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र, सहस्त्र कोटि रुद्र, मानवीय संहिता, धर्म संहिता की थी। परंतु अब कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु शिवजी ने 24,000 श्लोकों का एक ही कर दिया है। अब इसमें विधिश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता, वायती संहिताएं हैं। जो सप्त संहितामय शिवपुराण का पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। यह सब पुराणों में श्रेष्ठ तथा जीवों का कल्याणकारक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ब्रह्मा जी के उपदेश। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और उसके बाद में पुनः इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के आरंभ होने पर विचार किया कि सब सबसे परे है या नहीं। इसके निर्णय के लिए ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है उसमें मनवाणी की कोई गति नहीं है, तथा जो ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्तियों, सारे जगत की उत्पत्ति करने वाला है, वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी की है, जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा करते हैं। उनके प्रसाद से, भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, अतः आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता के लिए एक दीर्घ यज्ञ का सत्र बनाइए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि साध्य शिवपद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि से उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कान से सुनना, वचन से कहना और मन से मनन करना ही एक महान साधक है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य है।
अतः साध्य तक पहुँचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिवयोग को प्राप्त करें। पहले कुछ क्लेश अवश्य आ सकता है, परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति होगी, ये ब्रह्मा जी ने बताया। अब मैं आपको बताता हूँ सनत कुमार व्यास संवाद। मुनियों ने पूछा कि ब्रह्मा जी, श्रवण मनन और कीर्तन क्या है, कैसे किए जाते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण, नाम तथा उनकी लीलाओं से उनकी पूजा और जप द्वारा रुचि पैदा करना तथा निरंतर युक्तियों सहित अपने मन को उनके सम्मुख करना मनन कहलाता है। ब्रह्मा, महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नामों का बराबर उच्चारण करना या जाप करना ही कीर्तन है तथा दृढ़ता से भगवत संबंधी शब्दों का कानों से श्रवण करना ही श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके जब उनका मनन करें, यह सर्वोत्तम मनन है। इसमें आत्मा पवित्र होती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं इस साधक के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सो सुनो। एक समय सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान व्यास जी तप कर रहे थे। तभी वहाँ सनत कुमार जी ने उनसे आकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हो? व्यास ने उत्तर में कहा कि मैं मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, ऐसा ही भ्रम मुझे भी हुआ था। इसी प्रकार मैंने भी मुक्ति के लिए मंदराचल पर तप किया था। तब शिवजी की आज्ञा से नंदीश्वर ने मुझे बताया कि शिवजी के कीर्तन, श्रवण तथा मनन द्वारा ही मुक्ति मिल जाती है। तब मेरा भ्रम दूर हो गया। अतः व्यास जी, आप भी ऐसा ही करें। ऐसा बताकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने पूछा कि जो श्रवण, कीर्तन, मनन नहीं करता, वह बिना यत्न के कैसे मुक्त हो सकता है? कृपया कर हमें यह बताइए। लिंगेश्वर परिचय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपके प्रश्न के अनुसार यदि पुरुष श्रवण, कीर्तन, मनन न करे और शिवलिंग की स्थापना कर पूजन करे तो वह संसार सागर से तर जाएगा। मैंने श्री गुरुमुख से सुना है कि शिवजी ब्रह्मरूप, निष्फल, कला रहित तथा काल रहित है। इस निष्फल में निरंकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त है और साकार निराकार से भी शिवजी ब्रह्म संज्ञक भी है। अतः लोग शिव के साकार तथा निराकार दोनों रूपों को पूजते हैं। प्राचीन समय में ब्राह्मण विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट हो दर्शन दिया। तब से शिवजी का निष्फल लिंग जगत में पूज्य हो गया। इससे कल्याण, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आज मैं अपने शब्द यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो अधिक लंबा होने से भगवान की जो मेरे मन में श्रद्धा है वह पूर्ण रूप से मैं आपको कह नहीं पाता हूँ। अतः वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। कल मैं आपके लिए अगले वीडियो में ब्रह्मा और विष्णु जी का संवाद लेके आऊँगा, जिसको मैंने भाग 5 दिया है। तो मेरे वीडियो छोटे छोटे भागों में आपके पास आते रहेंगे। आप उन्हें प्यार से सुनते रहें। अगर वीडियो बोलते समय बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि सभी भक्तों की रक्षा करना, सभी को सद्बुद्धि और ज्ञान देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।